कहिए कैसे हैं आप। समझदार महिलाएं नहीं करती ऐसी बातें। देखिए, किसी क्लास में हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि हमने बात कैसे करनी है, हमने बोलना कैसे है, लेकिन हमारी बात करने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका ये तय कर देता है कि हम कौन सी क्लास के हैं। यानी समझदारी वाली क्लास के हैं या क्वेश्चन मार्क। देखिए, ना तो बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किस तरह से बोलना है, इस बात की समझ होना ये बड़ी बात है। वैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो एक समझदार महिला नहीं करती, तो वो क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं बता रही हूँ आपको 5 बातें। अगर हमने ये बातें जान ली, समझ ली और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो हम भी पक्का ही समझदारी वाली क्लास में आ जाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, समझदार महिला जानती है कि हमारी आधी सुंदरता हमारी जुबान है, इसकी हिफाजत करती है वो बहुत ध्यान से। देखिए, चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी जुबान कड़वी है ना, कड़वी बातें बोलते हैं ना, तो लोग मुंह फेर लेंगे। तो इसलिए चेहरे की हिफाजत से ज़्यादा हमें किसकी हिफाजत करनी है? अपनी जुबान की। देखिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है, सुंदरता तभी तक सुंदर है जब तक हमारा मन सुंदर है, हमारा व्यवहार सुंदर है। तो व्यवहार सुंदर हो, इसके लिए क्या करती हैं कि चुगली, बुराई कभी नहीं करती। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि नहीं करती, क्या नहीं करती? चुगली और बुराई। वैसे भी जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी होता है, इसलिए इनकी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के बारे में बुरा ना बोलूं, किसी की चुगली ना करूं। मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। इवन जब वो किसी के सामने आती हैं, किसी से बात कर रही होती हैं, तो उसको स्पेशल फील कराती हैं। मतलब बजाय उसमें देखने के इसमें क्या कमी लग रही है, इसकी क्या बुराई है, ताकि मैं दूसरों को जाके बताऊं, उसकी खास बात देखती है, उसके प्लस पॉइंट देखती है, इसमें अच्छी बात क्या लग रही है, और कोशिश करती है कि उसी समय उसको अप्रिशिएट भी करे, उसी समय उसकी तारीफ भी करे अगर कोई उसकी अच्छी बात लग रही है। लेकिन ये बुराई, ये चुगली भूल के भी नहीं करती। उसको ये पता है, जो समझदार महिला है ना, कि कमी तो मुझ में भी है, कमी तो मुझ में भी है, और जुबान सामने वाले के पास भी है। अब दूसरी बात, हम तो अच्छे थे, हम तो अच्छे हैं, और हम तो अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो सामने कुछ है, बोलते कुछ है, कहते कुछ है और दिखाते कुछ है। ये जो समझदार महिला होती है ना, दिखावे में विश्वास नहीं रखती। शो ऑफ करना बहुत लेडीज की आदत होती है, दिखावा करना। ना आस्तिक ना नास्तिक, एकदम वास्तविक। ये बिल्कुल रियल रहती है, जो है सो है। ये जानती हैं कि जब हम शो ऑफ करना शुरू करते हैं ना, तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ से हटना शुरू हो जाता है। मतलब वो हमसे दूर भागते हैं, हमसे कन्नी गाड़ते हैं कि देखो ये कितना शो ऑफ करती है, कितना दिखावा करती है, हमें ये पसंद नहीं है। मतलब हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जहां हम रियल रहे, असलियत में रहे, जो हम हैं वो वास्तविक रहे, तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और कभी ना कभी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, इसलिए भी ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जिस समय असलियत सामने आ गई, उस समय फेस सेविंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब क्या हम नज़रें नीची हो जाती हैं हमारी हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं कि हमने तो क्या कहा था और हम क्या निकले। तो ये क्या करती हैं? दिखावे पे विश्वास नहीं करती, ये ना करके दिखाती है। मतलब बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, मैं तो ऐसा, मैं वैसी, ये चीज़ प्रूव करके दिखाती हैं। ये काम में लगी रहती है, क्योंकि इनको पता है लोगों को सुनाई कम देता है, दिखाई ज़्यादा देता है। तो ये मेहनत करने में जुटी रहती हैं बजाय शो ऑफ करने के। ऐसा करती हैं, ये इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। अब तीसरी बात, समझदार महिला जानती है कि तमाशा लोग नहीं बनाते, हम बनाते हैं अपनी जिंदगी का। कैसे? अरे अपनी कमजोरियों को बताकर। चेहरे की हंसी से अपने दुखों को छुपाओ,
बहुत कुछ बोलो पर अपने सीक्रेट्स ना बताओ। हम क्या करते हैं, हम जो गलतियां करती हैं कि अपनी कमज़ोरियाँ, अपने सीक्रेट, अपनी कोई लाइफ की बहुत पर्सनल बात, अपनी फैमिली की कोई बात किसी को बता दी, किसी को भी बता दी, और फिर बाद में जब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं फिर हमें बुरा लगता है, फिर हमें दुख होता है, फिर हमें लगता है हमने ये क्या कर दिया। तो ये समझदार महिला है ना, वो ऐसा कभी नहीं करती, ना तो अपनी कमज़ोरियाँ बताती है, ना अपनी कोई बहुत पर्सनल, कोई प्राइवेट बात, कोई सीक्रेट बात बिल्कुल भी नहीं बताती। उसको पता है कि अगर मैं खुली किताब बन गई ना, मतलब अपनी सारी बातें सबको बता दी, तो लोगों को किताब पढ़ने की बजाय ना पन्ने फाड़ने का ज़्यादा शौक होता है। इस चीज़ से बचती है, ऐसा काम कभी नहीं करती। अब चौथी बात, मुस्कुराने से भी होता है दर्द दिल बयां। रोने की ही आदत हो ये ज़रूरी तो नहीं। ये जो महिला होती है ना, समझदार महिला, किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोती, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मतलब हर समय इसको ये पता है कि ऐसा कौन है संसार में जो दुखी नहीं है। मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो हर एक को ही है। इसलिए फ़ायदा क्या है, एक्चुअली पता है क्या है, हमें ना हमेशा दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देता है। और वैसे देखा जाए तो कौन दुखी नहीं है, कौन है जिसके पास कोई कमी नहीं। आसमां के पास भी तो ज़मीन नहीं। तो इसलिए किस लिए रोना फिर दूसरों के आगे अपना दुखड़ा। मतलब हर एक के पास कमी है, तो क्या होगा क्या उससे, क्या होगा क्या उससे, मतलब ये सोच के वो चुप हो जाती है। और एक बात और भी है कि जैसे हम लोगों को बताते फिरते हैं ना अपना दुखड़ा, तो जो 70% लोग होते हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% लोग होते हैं ना, वो खुश होते हैं, वाओ इसके पास ये प्रॉब्लम है, वाओ, मतलब इस तरह से इंजॉय करते हैं। वो पूछते भी हैं और खुश भी होते हैं। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो महसूस करते हैं, जिनको महसूस होता है, जिनको दुख होता है। जब आप अपनी बात शेयर कर रही होती हैं, कुछ बता रही होती हैं, कुछ दुखड़ा रो रही होती हैं, पर फायदा क्या है फिर, कहाँ मिलेंगे ये 0.1% लोग। हर किसी के सामने किस लिए चालू हो जाना फिर। तो जब इनके सामने, मतलब दुखी हैं, बहुत परेशान है, इनके सामने कोई आता है, हाँ जी क्या हाल है, अजी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ, मतलब ऐसे मिलती हैं ये। क्लियर। अब पांचवी बात, पढ़ ही नहीं पाओगे मेरी उदासियां, मैं मुस्कुराने में इतनी माहिर हूं। मतलब किसी के भी सामने अपने इमोशंस को जाहिर नहीं होने देती। मतलब बहुत दुखी है, मान लीजिए परेशान है, या मान लीजिए गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि लेडीज़ को ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब एकदम से हाइपर हो जाती हैं, एकदम से फट पड़ती हैं। तो जब इनको मान लीजिए बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये उस समय अपनी ताकत आजमाती हैं। आपको पता है गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत क्या है? चिल्लाना, जोर से बोलना नहीं। गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत है मौन रहना। पता है क्यों मौन हो जाती हैं, ये चुप क्यों हो जाती है जब इनको गुस्सा आ रहा हो? क्योंकि ये जानती हैं कि अगर मैंने बोल दिया, क्योंकि गुस्से में क्या होता है कि बहुत कुछ बोला जाता है ना, बोल देते हैं ना बहुत कुछ, पर गुस्से के बाद मूड तो ठीक हो जाता है, हमारा मन तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो वर्ड्स हमने बोल दिए गुस्से में, जो हम बोल चुके ना, वो वापस नहीं होते। जैसे आंख से आंसू निकल गए या बंदूक से गोली निकल गई, वो वापस नहीं आ सकती ना, वापस नहीं डाल सकते ना। ऐसे ही जो हमने बोल दिया वो तो सामने वाले के मतलब दिल की किस गहराई तक जाकर उसको चुभेगा, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना क्यों दुखी होना, इतना क्या सोचना, इसलिए मौन रहना ही बेस्ट है। ये चुप हो जाती हैं, उस समय के लिए चुप हो जाती हैं, क्योंकि इनको यही तरीका बेस्ट लगता है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती हैं, मतलब एकदम से फट नहीं पड़ती, एकदम से रिएक्ट नहीं करती, बल्कि रिस्पॉन्ड करती हैं। तो देखिए ये थी वो 5 बातें। वैसे ना ये 2 पावरफुल टूल्स हैं ज़िंदगी के, वो हमेशा अपने साथ लेके चलती हैं। पता है क्या? स्माइल और साइलेंस। स्माइल से तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और साइलेंस से प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।